नमस्कार। स्वागत है आप सभी का JOAIT HP में। और आज हम JOAIT की सैलरी को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरे पास मैसेजेस आए हैं जिसमें पूछा गया है कि आप JOAIT की सैलरी के बारे में एक टोटल डिटेल में वीडियो बनाओ। तो मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें हम JOAIT की कंप्लीट सैलरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो ओल्ड स्ट्रक्चर था हमारे पास, ठीक है, जो अभी चला हुआ है, जो अभी सैलरी JOAIT की चली है, उसको हम डिस्कस करेंगे, और वर्सेस जो न्यू स्ट्रक्चर अभी आया हुआ है। ठीक है, अभी 10 एक दिन ही हुए हैं जो न्यू स्ट्रक्चर हमारे पास आया है सैलरी का, और वो भी हम डिस्कस करेंगे, और ओल्ड वाला दोनों को हम साथ में चलेंगे। ठीक है, क्योंकि नया वाला कब तक अप्लाई होगा ये मुझे आइडिया नहीं है, बट ये कंफर्म है कि जो अभी 817 वाला बैच निकलेगा, पोस्ट कोड 817 वाला, क्योंकि उसकी पोस्टिंग लगभग नेक्स्ट ईयर जैन तक होगी। उसकी पोस्टिंग जैन 2022 में हो सकती है। ठीक है, इससे पहले तो नहीं होगी, ये है। तो तब तक तो न्यू वाला जो था वो अप्लाई होगा। तो तब तक हम दोनों ही कंपेयर करके देख भी लेते हैं कि कितना फ़ायदा हुआ, और क्या ओल्ड वाला चला हुआ और क्या न्यू वाला चला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सैलरी ऑफ JOAIT हिमाचल प्रदेश। चलिए यहाँ पे देखिए। सबसे पहले जब आप एक बार JOAIT लग जाओगे, तो उसके बाद सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड मिलेगा। ये आप सभी को पता है। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे ले रखा है ओल्ड। ठीक है, ये ओल्ड स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा, वो होगा अभी जो फिलहाल चला है वो है 3 इयर्स। जैसा कि आप सभी को पता है, 3 साल तक आपका ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहने वाला है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले आएगा हमारे पास, दिया जाता है बेसिक सैलरी प्लस ग्रेड पे, और ग्रेड पे का 150%। ठीक है, तो ये टोटल जो बेसिक है, जो बेसिक होगी वो है 5,910 रुपये प्लस 1950 का और 150%। ठीक है, तो टोटल जो ये बनता है हमारे पास, टोटल ये एग्जैक्ट है 11,493 रुपये। और मैं आपको बताऊं, ये मैंने एग्जैक्ट ही पूछा है। जो JOAIT लगे ही है एक्चुअली में, मैं उन्हीं से ही बातचीत करके आया हूँ। आज मैंने उनके बारे में साथ डिस्कस किया हुआ है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा था कि कितना सैलरी का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इतना उनका सैलरी का स्ट्रक्चर बनता है। जबकि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कुछ बोर्ड के अलाउंस और भी होते हैं। तो बोर्ड की जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उनका कुछ सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा रहता है, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ठीक है, यही वाला सैलरी स्ट्रक्चर है, इतना आता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में इतना आएगा 11,493 रुपये, और कुछ 2-3 साल में थोड़ा थोड़ा बढ़ता भी जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट कितना आएगा आपका फर्स्ट सैलरी? 11,493 रुपये। ये आप कंफर्म मान के चलिए। अब जो जो रिवाइज हुआ, अभी मर्जर जो हुआ है सैलरी का, जो मर्जर हुआ है न्यू वाला, तो उसमें लिखा गया है कि जो सैलरी होगी वो होगी 19,900 रुपये। जी हाँ, ये बहुत ही खुशी की बात है। जो नई जो सैलरी आएगी कॉन्ट्रैक्ट में, पहले थी 11,493 रुपये, और अब होगी 19,900 रुपये। ठीक है, ये आप कन्फर्म मान के चलिएगा। तो चलिए, जो आफ्टर, अब मैं दिखाऊंगा आपको कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स। ठीक है, जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होता है, और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहता है आपका, आप सभी को पता है, 3 साल का, मैं जैसा कि मैंने बताया। इसके बाद हो सकता है इसको 2 साल का भी कर दें गवर्नमेंट। ठीक है, आने वाले टाइम में। तो अभी हम 3 मान के ही चलेंगे कि 3 साल का ही हमारे पास यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा। कितना हम यहाँ पे 3 साल का लेके ही चलने वाले हैं। तो अब देखिए, जो ओल्ड स्ट्रक्चर था, जो मेरे पास ओल्ड स्ट्रक्चर है, जो कि अभी चला हुआ है प्रेजेंट में, उसमें मिलता है बेसिक एंड ग्रेड पे एंड DA, एंड हमारे पास मिलता है इसमें IR एंड CA एंड HRA एंड मेडिकल। ठीक है, ये हमारे पास इसमें कुछ अलाउंस भी जुड़ते हैं साथ में। अब देखिए, जो बेसिक है वो है हमारे पास 5,190 रुपये। ये है कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होगा तब की सैलरी। और ग्रेड पे हमारे पास कितना मिल रहा है? ग्रेड पे हमारे पास मिल रहा है 19,000, 1,950 रुपये। और DA मिलेगा
165% और ये डीए दोनों, इसका भी 165% प्लस इसका 165% हमारे को यहाँ पे मिलने वाला है। और उसके बाद आईआर मिलेगा 21% और सीए मिलेगा आपको सिंपल 250 रुपये एंड HRA 350 रुपये और मेडिकल का मिलेगा 400 रुपये। और जो टोटल आपकी इसमें सैलरी बनती है ये होती है लगभग अप्रॉक्स 25,000 रुपये। कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि आपको बताया, जब आप कॉन्ट्रैक्ट सैलरी में थे उस टाइम मिलेगी आपको यहाँ पे बताया था 11,493 रुपये। और जब हम 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म करते हैं तब सैलरी मिलेगी 25,000 रुपये। ठीक है, अप्रॉक्स आगे पीछे हो सकता है, मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में इतना क्लियर कर दिया है सारा कि कितना कितना क्या क्या मिलेगा इसका, तभी मैंने यहाँ पे अप्रॉक्स लिखा है, एग्जैक्ट 25,000 नहीं हो सकता है आगे पीछे कुछ मिले। ठीक है, तो अब देखिए जब हमारा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड यहाँ पे खत्म होता है तो उसके बाद यहाँ पे मिलेगा प्रोबेशन पीरियड 2 साल का। मतलब कि जब हमारी यहाँ पे टोटल 3 साल कॉन्ट्रैक्ट का हो गया यहाँ पे प्लस 2 साल यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड रह गया, तो टोटल कितने साल बाद यहाँ पे 5 साल, 5 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स बेसिक जो है वो बढ़ के हो जाएगी हमारे पास 10,300 रुपये और जो ग्रेड पे होगा वो होगा 3200 रुपये का। और सेम डीए IR CA HRA और मेडिकल भी हमारे पास रहेगा। और जो टोटल जो सैलरी इनकी बनेगी, टोटल जो इनकी सैलरी बनेगी वो होगी हमारे पास 36,000 रुपये। जी हाँ, 36,000 के आसपास अप्रॉक्स। ठीक है, 5 साल के बाद जो एक JOAIT है उसकी सैलरी होगी 36,000 समथिंग अप्रॉक्स। ठीक है, हो सकता है कुछ डीए वगैरह बढ़ा दी जाए, हो सकता है 3-4 डीए तो 2-3 साल में और भी बढ़ जाएगा, तो अप्रॉक्स रख लो आप 40,000 प्लस हो जाएगा, 40,000 प्लस के आसपास रहेगी सैलरी। ठीक है, जहाँ तक मुझे मालूम है। अब देखिए जो जो मैं अब न्यू का बता रहा हूँ यहाँ पे, जो न्यू स्ट्रक्चर आया हुआ है, तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी है उसमें सिंपल यहाँ पे उन्होंने 19,900 रुपये दिया है और डीए भी उन्होंने इसी में ही इंक्लूड किया है, अलग से डीए नहीं दे रहे हैं। तो सेम जो बेसिक है वो रहेगा 19,500 रुपये और IR दिया है यहाँ पे CA HRA और मेडिकल, ये सेम टू सेम हमारे पास जितना अभी है स्ट्रक्चर उसी के हिसाब से ही मिलेगा। बस बेसिक उन्होंने 19,900 रुपये किया गवर्नमेंट ने और डीए भी इसी में ही बेसिक में ही इंक्लूड किया हुआ है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में जो आपकी सैलरी बनने वाली है, ठीक है, फर्स्ट 3 ईयर में उसमें आपकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है जो कि होगी 32,000 रुपये। ठीक है, तो ये सॉरी आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपको ये कॉन्ट्रैक्ट में तो आपको इतना मिलेगा 19,900, मतलब कि कुछ अलाउंस और भी मिल सकते हैं, बट 19,900 मतलब कि ऐसा रख लीजिए आप 20,000 से 21,000 के आसपास आपकी सैलरी रहने वाली है। और जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होगा 3 साल का तो आपकी सैलरी कुछ 32,000 के आसपास यहाँ पे रहने वाली है। और जब आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो गया, प्रोबेशन पीरियड जैसा कि मैंने आपको बताया होता है 2 साल का, अब जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो 3 साल का है हो सकता है 2 साल का हो जाए, टोटल 5 ईयर बाद नया जो स्केल आया उसके मुताबिक आपकी सैलरी जो है वो हो जाएगी टोटल 45,000 के आसपास। ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं होगी, इससे ज़्यादा ही होगी। मतलब कि आप ये मान लीजिए कि अगर आपका जो JOIT अभी आपने 817 वाला क्लियर कर लिया तो 5 साल बाद आपकी सैलरी आधा लाख के आसपास हो जाएगी। ठीक है, आधा लाख के आसपास तो कन्फर्म है। ठीक है, तो ये एक सैलरी स्ट्रक्चर था जो कि मैंने जो हमारे JOIT लगे हुए हैं डिपार्टमेंट में उन्हीं के साथ ही डिस्कस करके बनाई गई थी ये प्रेजेंटेशन, ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा JOIT की सैलरी के बारे में यहाँ पे कुछ भ्रमित है कि इसकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा नहीं बढ़ती है, इसकी सैलरी बहुत कम है, इसकी 8,000 9,000 सैलरी है, लास्ट तक इसकी 20,000 से ऊपर इसकी सैलरी ही नहीं है। काफ़ी ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बट आज मैंने आपको ये क्लियर कट ये बता दिया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट सैलरी जो अभी के मुताबिक है वो देखिए, अभी कॉन्ट्रैक्ट में इतना मिलेगा 11,493 रुपये, न्यू में मिलेगा आपको 19,900 रुपये
और ये देखिए 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट के बाद 25,000 पे, प्रोबेशन पीरियड के बाद 38,000 से 40,000 के आसपास। और जो न्यू है उसमें रहेगा कॉन्ट्रैक्ट में आपका 32,000, कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म होगा तो 32,000, कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा 20,000 के आसपास। और जब प्रोबेशन पीरियड भी खत्म हो जाएगा 2 साल का, तो मिलेगा आपको 45 से 47,000 के बीच में, मतलब कि आधा लाख के आसपास। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कोई आपको लग रही हो कि मेरे से कोई चीज़ मिस हो गई या कोई चीज़ मैंने गलत यहाँ पे बोल दिया है कुछ कैलकुलेशन में, तो आप कमेंट करके उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं अपने व्यूअर्स के लिए। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।